उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, नंबर्स को जोड़ते चले गए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, से ही एक बड़ा सा स्क्वायर बन जाएगा। उसको पिक्टोरियली खोजना है। प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो चलिए आज एक नया टॉपिक कवर करते हैं, रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि नंबर सीक्वेंसेस क्या होते हैं, उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, वो दोनों चीज़ हमने देख लिया। इस बार देखेंगे कि जो नंबर सीक्वेंसेस के टर्म्स हैं उनमें क्या कोई खास रिलेशंस होता है या नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये थे हमारे नंबर सीक्वेंसेस, और इस पे हमने काफ़ी बात किया था। इसमें क्या होता है, नंबर सीक्वेंस है, इसका हम अगला टर्म निकालना देखें। जैसे कि 111 है तो इसका नेक्स्ट टर्म 1 हो जाएगा। ये काउंटिंग नंबर है तो 7 के बाद 8 आ जाएगा। ये ऑड नंबर है तो इसमें 13 के बाद 15 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस है इसके टर्म्स के बीच में भी कोई रिलेशन है। अब अगर हम इसके टर्म्स को ऐड करना चालू कर दें, यानी कि ये 1 है तो ऊपर हम 1 लिखते हैं, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया, इस 4 को ऐड करेंगे तो 4 हो गया। अब देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, हम ऑल वंस वाले नंबर सीक्वेंस में अगर टर्म्स को ऐड करते जा रहे हैं तो एक नया ही पैटर्न आ गया, और वो खुद में ही एक सीक्वेंस है जिसे हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। तो ऐसे ही और भी कई सारे पैटर्न निकल के आ जाते हैं अगर एक नंबर सीक्वेंस पे आप कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, या उनका स्क्वायर्स हो गया, या फिर इनको मिक्स एंड मैच स्क्वायर करके ऐड करिए। अब चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास ऑड नंबर है 135। चलिए इसको हम ऐड करते हैं। 1 3 5 7 9 11 13, इसको हम ऐड करते हैं तो 1 हमारा 1 हो गया, 1 + 3 हमारा हो गया 4, 1 3 5 हो गया हमारा 9, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 16, इसमें 9 ऐड कर देंगे तो 25। ठीक है, ये चलता जाएगा। अब इसमें कोई आपको पैटर्न दिख रहा है, कुछ खासियत है इसमें, कुछ जादू दिखा आपको? अब हो यहाँ पे ये रहा है कि हम केवल सम कर रहे थे, एक नॉर्मल सा सीक्वेंस था और नंबर, और उसके टर्म्स को सम कर रहे थे, और सम करते हमें दिखा कि यार ये तो स्क्वायर नंबर देने लग गया। 1 जो है वो क्या है, 1 का स्क्वायर है, 4 जो है ये आपका 2 का स्क्वायर है, 9 आपका 3 का स्क्वायर है, 16 4 का, 5 का। यानी कि अगर हम ऑड नंबर्स को सम कर दें तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा। और इसमें भी एक लाजवाब सा पैटर्न है, जैसे एक टर्म को हमने ऐड किया तो 1 आया, 2 को ऐड किया मतलब फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया तो 2 का स्क्वायर आया, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया तो 3 का स्क्वायर आया, फर्स्ट 4 ऑड नंबर को 4 का स्क्वायर, 5 का। तो अगर ऐसे हम देखते चले जाएं तो क्या ये आगे भी चलता रहेगा क्या? अगर हम फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स लिए और उनका सम कर दिए तो क्या वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा? शायद, या पक्का होगा, आप करके देखिए। ठीक है, तो ऐसा निकलता है कि हाँ होता है, अगर फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम हम करते हैं तो वो 10 का स्क्वायर आ जाता है। तो है ना लाजवाब सी चीज़ कि एक तो पैटर्न खुद ही नंबर सीक्वेंसेस में खुद ही एक पैटर्न था ऑड में ऑड, लेकिन उसका अगर हम सम कर रहे हैं तो उसमें एक नया पैटर्न आ गया। ठीक है, और एक अलग सी चीज़ निकल गया। तो ऐसे ही आप ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं आप? एडिशन कर सकते हैं, नंबर्स को जोड़ते चले गए, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप उसको स्क्वायर कर सकते हैं, आप स्क्वायर्स का सम कर सकते हैं। तो ये था हमारा 1 + 3 + 5 7 9 11 सम ऑफ ऑड नंबर। और इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो ये 6 का स्क्वायर निकल के आया, यानी कि हमारे पास हो गए 36 डॉट्स। अब 36 डॉट्स को हम अरेंज करते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, तो 6/6 का स्क्वायर बनेगा। अब जो 6/6 का स्क्वायर बना और ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में कोई रिलेशन है, उसको हमें विजुअली दिखाया गया है। तो ये रिलेशन है, देखिए 1 3 5। तो जब हम इसको डिवाइड करते चले गए तो ऐसे निकल गया कि ये यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे आपके ये 3 डॉट हो गए, यहाँ पे आपके 7 डॉट हो गए। तो आप देख रहे हैं 1 3 7। तो ऐसे ही करके हमें पता चल रहा है कि
आगे वाले भी नंबर हम ऐड करेंगे तो ऐसे ही एक बड़ा सा स्क्वायर बन जाएगा। अगर जैसे 11 के बाद हम 13 ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डॉट्स आ जाएंगे, ठीक है, और वो फिर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, वो फिर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 11 प्लस 13 हो गया हमारा 49, नहीं 36 प्लस 13 हो गया हमारा 49, और 49 ये हमें 7 का स्क्वायर मिल गया। तो ऐसे ही करके आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमें, तो ये ट्रिक हमें पता चल गया। अब क्या हम बाकी तरीके से भी इसको विजुलाइज कर सकते हैं, तो उसका भी एक एग्जाम्पल है। तो इसमें ख़ास बात ये है कि हम शुरू में कैसे लिखे थे, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। तो अब देखिए, अब 1 प्लस 3 को अलग तरीके से लिखा जा सकता है। 1 प्लस 3 को हम 1 प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 इक्वल टू 2 प्लस 1 होता है। अब वैसे ही 1 प्लस 3 प्लस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1, ये 2 प्लस 1 3 हो गया, और ये 2 प्लस 3 5 हो गया। ऐसे ही 1 प्लस 3 प्लस 5 और 7 को कैसे लिख सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 प्लस 1 3 हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया, और 4 प्लस 3 7 हो गया, और ऐसे भी आगे के भी नंबर। और अगर इन नंबर को फिर आप गौर से देखिए तो क्या दिख रहा है, अगर हमें फर्स्ट 5 और नंबर को सम करना है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 प्लस 4 3 2 1, यानी कि 1 से स्टार्ट किए, वहाँ तक गए जिस नंबर तक हमें जहाँ तक का टर्म निकालना है, और फिर उसके बाद वापस में उल्टा उसी को जोड़ दिए। अब जैसे फर्स्ट 6 और नंबर का सम करना है तो 1 2 3 4 5 6 तक गए, और फिर उल्टा गाड़ी घुमा लिया 5 4 3 2 1, और उसको जब हम सम करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर निकल के आ जाता है। तो ये भी एक लाजवाब सी चीज़ है। अब यहाँ पे आपको ऐसे ही और भी कई सारे जो पैटर्न है उसको पिक्टोरियली खोजना है। तो जैसे पिछले वाले इसमें हमने देखा कि इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं स्क्वायर को। एक तरीका ये है कि और नंबर का सम, दूसरा तरीका ये है कि 1 से स्टार्ट किया, उस नंबर तक गया, फिर वापस गया। तो क्या हम इसको भी विजुअली देख सकते हैं? कुछ दिमाग लगाइए। कुछ उन्होंने तो क्या किया, ऐसे 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 इन्वर्टेड एल शेप में बना दिया, वैसे ही कुछ दूसरा दिमाग लगाइए। आप या तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, या उसको स्लैंटेड लाइन ड्रॉ कीजिए, या फिर कुछ और देखिए कि क्या वही आपके पास आता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे पैटर्न्स इन शेप्स, और उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, और डिटेल में देखेंगे कि उसका नंबर सीक्वेंस से कैसे वो रिलेटेड है।